आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास जो सेल डीड या फिर जिसको बोलते हैं केवाला अगर वो है और आप उसका दाखिल खारिज नहीं किए हैं तो ऐसी परिस्थिति में सर्वे में क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आपका जो जमीन है उसका मालिकाना हक आपके पास जो है उसके लिए कोई एक पुख्ता सबूत चाहिए। तो इस संबंध में चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ये सर्वे में जो होने वाली सर्वे है तो इसमें किस तरह की डॉक्यूमेंट्स आपके पास से मांगा जाएगा और जाकर के आपका जमीन का दाखिल खारिज या फिर जिसको बोलते हैं मोटेशन अगर नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम दाखिल खारिज बिना किए हुए केवाला के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे कि उसका मोटेशन किस तरह से होगा और जाकर के वो आगे की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जाकर के आप लोगों से इतना मैं कहूंगा कि आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन वीडियो में जानकारी पूर्ण रहेगा और जाकर के बिना स्किप किए भी पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जमीन के मालिकाना हक के लिए प्रमाण की आवश्यकता। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम बहुत सारी बातों को आराम के साथ सीखेंगे और जानेंगे सर्वे से रिलेटेड। और जाकर के आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जाकर के वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जी हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि जमीन के स्वामित्व यानी कि जमीन के मालिकाना हक के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, यानी कि जो जमीन आपका है उसके लिए आपको सबूत देना होगा, कोई एक सबूत। चलिए इसमें हम लोग विस्तार से जानते हैं। जमीन के सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति की अपनी जमीन से जुड़ी कोई भी दस्तावेज प्रमाण देने होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिससे यह साबित हो कि जमीन उसी का है। इसमें जमीन का खतियान हो सकता है, रसीद हो सकता है, दाखिल खारिज या जमीन के स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक से संबंधित कोई अन्य सरकारी दस्तावेज भी हो सकते हैं। जी, जैसा कि जमीन की प्रकृति के आधार पर इसके लिए 3 तरह के साक्ष्य होते हैं। नंबर 1 पे चलते हैं पुश्तैनी जमीन का खतियान। जी हाँ, जो जमीन आप लोगों के बाप दादा के ऊपर से चले आते हैं तो उसको बोलते हैं पुश्तैनी जमीन और उसके लिए जो खतियान है वो एक साक्ष्य है। दूसरा पे चलते हैं, दूसरा है खरीदी गई जमीन की डीड या फिर रजिस्ट्री दस्तावेज जिसको कि हम लोग केवाला बोलते हैं। दूसरा प्रकार का जमीन में आ जाता है केवाला। और जाकर के तीसरा और अंतिम प्रकार का जमीन के बारे में अगर बात करें, अगर जमीन सरकार से मिली है तो इसका एक पर्चा मिला होगा या फिर जिसको बोलते हैं बास्कित पर्चा। ये आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें आगे हम ये बताते जाएंगे कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 360 दिन के भीतर ही जमीन का सर्वे करा लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हम आप लोगों को बता दें कि ये सर्वे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। ये सर्वे 1 साल से एबव यानी कि 2 से 3 साल इस सर्वे में लग सकता है। ये आप लोग कंफर्म हो जाइए। और जाकर के देखिए सरकार ने जो 365 दिन में सर्वे का काम खत्म करने के लिए कहा है तो इसमें देखिए उसका अभी से ही एक टाइम टेबल बना दिया है कि कितने दिन के भीतर में क्या करना होगा रैयतों को और जाकर के क्या करना होगा सर्वेयर को यानी कि सर्वे करने वाले अधिकारियों को। जी हाँ, इसके लिए 11 समय रेखा तय किया है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें देखते हैं बारी बारीकी से 11 जो टाइम जोन है उस समय अवधि के अंदर में क्या क्या काम होगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं पहला 30 दिन के भीतर में क्या काम होगा। जी हाँ, पहला 30 दिन के भीतर में जो है देखिए क्या करना है। पहले के 30 दिन में
रैयतों से स्व घोषणा एवं वंशावली प्राप्त किए जाएंगे। ग्राम सभा का आयोजन एवं वंशावली की अनुमोदन और जाकर प्राप्त कागजातों को भू संरक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड कराना। जी हाँ, पहले 30 दिन में यह कार्य किया जाएगा कि वंशावली लिया जाएगा और जाकर के स्व घोषणा पत्र भी लिया जाएगा, ग्राम सभा लगाए जाएंगे, उसमें से आप लोगों को ले जाकर के जमा करना है और जो कागजात जमा करेंगे उसको जांच करके फिर भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड किया जाएगा। ये पहले 30 दिन का काम है। फिर चलिए उसके बाद के 30 दिन का काम में क्या क्या काम आता है। तो ये 30 दिन में देखिए कि इसमें क्या होगा। इसके बाद के 30 दिन के किस्तवार जमीन की मैप का निर्धारण करना और जाकर के ग्राम सीमा का सत्यापन करना, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से मानचित्र को अपडेट करना, सभी खातों का सत्यापन कर हर खेसरा की नंबरिंग एवं रैयतवार खेसरा निर्माण करना। जी, कहने का मतलब हुआ कि पहला 30 दिन जो आपको दिया था उसमें आपसे स्व घोषणा पत्र, वंशावली, इस तरह की जो है दस्तावेज मांगा गया था। लेकिन उसके बाद के 30 दिन जो है उसमें क्या है कि किस्तवार वाला काम किया जाएगा, यानी कि पैमाइश वाला काम किया जाएगा और जाकर के चित्र का निर्माण, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं नक्शा का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। फिर बताते हैं आपको अगले 60 दिन में क्या होने वाला है। जी हाँ, खेसरा वार या रैयतवार स्वामित्व का निर्धारण और जाकर के खेसरा के रकबा की पुष्टि एवं त्रुटि निवारण। जी हाँ, आपको यहाँ पे 60 दिन का समय दिया जाएगा। इसमें जो है क्या करेगा कि खेसरा वार रैयत, यानी कि कौन सा खेसरा में किस रैयत का हक है उसका जो है निर्धारण करना, यानी उसको तय करना है और जाकर के रकबा में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां है तो उन त्रुटियों को भी सुधारा जाएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। और आप लोगों को बता दें कि जिनका केवाला है, यानी कि जिनका सेल डीड है, अगर उसका मोटेशन नहीं हुआ है तो उसको अब घबराने की बात नहीं है। हम ये आगे बताएंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला टाइम जोन में, यानी अगला समय में, अगला टाइम टेबल में क्या है। अगले 15 दिन में देखिए क्या होने वाला है। आपको वहां पे 60 दिन का समय दिया था, अब यहाँ पे दे रहा है आपको 15 दिन का। देखिए इसमें क्या होगा। खेसरा पंजी के आधार पर रैयतों के बीच खेसरावार, खानापुरी एवं पर्चा LPM का वितरण, रैयतों से आपत्ति प्राप्त करने। जी हाँ, अब जाकर के ये 15 दिन में उसका कार्य होगा क्या कि खेसरा पंजी के आधार पर रैयतों के बीच खेसरावार खानापुरी, यानी कि खानापुरी का काम किया जाएगा। खानापुरी का मतलब होता है कि आपका जो मैप बना, यानी जो नक्शा तैयार किया गया है उसमें नंबरिंग डालने का काम किया जाएगा। और जाकर के इसमें क्या है कि रैयतों को जो है जो भी समस्या होंगी वो अपना अपील दर्ज करा सकते हैं। ये 15 दिन में। अब अगला 30 दिन के समय में आते हैं कि उसमें क्या होगा। अगले 30 दिन में प्रत्येक रैयतों से प्राप्त आपत्ति सत्यापन कराकर अभिलेख को तैयार कर भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड करना। जी, अगला 30 दिन का जो समय होगा उसमें जो जो किसान यानी जो रैयत अपना अपील दर्ज करेंगे वही उसी का जो है निराकरण करके उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा 1 महीना के भीतर। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगले 30 दिन के भीतर में देखिए क्या है। मानचित्र एवं खेसरा पंजी के रकबा का मिलान और जाकर के प्रारूप प्रकाशन की तैयारी। जी, अगला 30 दिन का जो समय मिल रहा है तो इसमें क्या करेगा, जो नक्शा बनाया गया है और जाकर के जो कागजात तैयार किए गए हैं जिसमें कि आपका रकबा लिखा जाएगा, वो नक्शा से और जाकर के आपका खेसरा पंजी जो है ये दोनों से रकबा का मिलान किया जाएगा। उसके बाद जो फिर उसका प्रकाशन किया जाएगा सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के ऊपर में। तो फिर अगला 30 दिन में आपको फिर समय दिया जाता है कि अगला 30 दिन में आपके साथ क्या करना है, आपको क्या करना होगा। अगले 30 दिन में आगे का काम जो है, अगले 30 दिन में खानापुरी अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र प्रकाशन और जाकर के दावा आपत्ति आमंत्रण। जी हाँ, खानापुरी अधिकार अभिलेख जो यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि खतियान, और जाकर के फिर मानचित्र जिसको बोलते हैं कि नक्शा, उसका प्रकाशन करेगा और जाकर के उसमें अगर किसी तरह की त्रुटि है तो उससे आवेदन भी प्राप्त किया जाएगा। किसानों के द्वारा आवेदन दिया जाएगा और सर्वे अधिकारी उसको प्राप्त करेंगे।
ये अगले 30 दिन का काम है। फिर चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि अगला 60 दिन में क्या होने वाला है। अगले 60 दिन के भीतर में प्रकाशित प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के आधार पर प्राप्त दावा आपत्ति का निपटारण, खेसरा एवं मानचित्र पंजी में सुधार। जी हाँ, आपने जो दावा किया है, यानी कि कब प्रकाशित जब हो गया था आपका खतियान और जाकर के आपका मैप यानी कि नक्शा, अगर इसमें आपका कोई भी त्रुटि था तो अगर आप उसके विरुद्ध अपील किए हुए हैं तो उसके लिए सुधार का वक्त जो दिया जा रहा है वो 60 दिन का समय दिया जा रहा है, उसके भीतर में उसको सुधार किया जाएगा। जी हाँ, फिर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट में देखते हैं क्या है। अगले 30 दिन का फिर समय दिया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि 11 समय यानी कि 11 जो है ऐसी समय तय किया है कि किसके भीतर में क्या क्या करना है, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है, उसका टाइम टेबल जारी कर दिया है। आज उसी टाइम टेबल के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और जाकर के चलिए इसमें देखते हैं अगला 30 दिन, इसमें जो विभिन्न मामलों में पारित आदेश की जांच खेसरा पंजी एवं मानचित्र में करना, प्रत्येक खेसरा के रकबा के मानचित्र का खेसरा से मिलान। जी हाँ, ये अगला 30 दिन में ऐसा कार्य होने वाला है। आपको मिल रहा है फिर 15 दिन का समय। ये 15 दिन के समय में देखिए क्या है कि अधिकारी लोग जमीन का लगान तय करेंगे कि किस जमीन का रेंट कितना होना चाहिए। 15 दिन के भीतर ये फिक्स कर दिया जाएगा। और जाकर के अंतिम के 1 महीना जो बचता है, अंतिम के 1 महीने में यानी कि 30 दिन में क्या कार्य है, देखिए अधिकार अभिलेख और जाकर के मानचित्र का अंतिम रूप से प्रकाशन, यानी कि लास्ट के 30 दिन में जो है अधिकार अभिलेख यानी कि जमीन के मालिकाना हक से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको ओरिजिनल रूप से यानी कि पूर्ण रूप से उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा। और जाकर के जो भी सर्वेक्षण यानी कि जो भी नक्शा आपका बनेगा उसको भी पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो कि हर जगह वैलिड है। तो इसमें चलिए हम आपको बताते हैं कि अब जिस जमीन को आप खरीदे हैं यानी कि जो आपके पास डीड है या फिर जो आपके पास केवाला है, अगर उसका अभी तक मोटेशन नहीं कराए हैं तो अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका केवाला मोटेशन नहीं हुआ है तब पर भी आपका जमीन जो है सर्वे में आपके नाम से चढ़ जाएगा। उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए। जी, इस वीडियो में हम आपको अभी बताते हैं कि क्या क्या प्रूफ चाहिए आपको। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास जो भी केवाला है अगर उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अब इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी इसमें मान्य होगी। जी, इस सर्वे में जो है बहुत सारा जमीन यानी बहुत सारा जमीन के मालिक ऐसे हैं कि जो अपना जमीन का रसीद कितने दिनों से यानी बहुत 8, 10, 12 साल से उसका जमीन की रसीद नहीं कटा पाए हैं वो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पुराना जो रसीद है वो भी इस सर्वे में वैलिड माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब चलिए इसमें थोड़ा मोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मोटेशन यानी जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुन रहा है। सर्वे कर्मी यानी कि जो लोग सर्वे का काम करेंगे, जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज आपसे तभी मांगा जाएगा जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या कमी होगी। यानी कि आप जो केवाला देंगे उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि उसको नजर आता है तो आपके पास जो है कोई सपोर्टिंग दस्तावेज मांगेगा। क्यों? क्योंकि वह सपोर्टिंग दस्तावेज ये साबित करेगा कि ये जो आपका केवाला है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है। अगर ऐसी परिस्थिति में आप उसको सपोर्टिंग दस्तावेज अगर बढ़िया से दे देते हैं तो आपका जो है जमीन आपके नाम से खतियान में दर्ज हो जाएगा। अन्यथा वो जमीन आपके नाम से दर्ज नहीं होकर के जिस पार्टी से आप खरीदे हैं यानी जिस पार्टी से आप सेल बनवाए हैं, सेल डीड, उस पार्टी के नाम से वो फिर खतियान में दर्ज हो जाएगा। इस तरह की बात कही गई है। अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो उससे सर्वे कराने के पहले अपनी जमीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने होंगे। जी हाँ, अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास जो भी जमीन है उस जमीन का अगर आप मालिक हैं, अगर आपके पास उस जमीन के मालिक होने का कोई दावा करने वाली कागजात नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी हो अपना कागजात को मतलब जो है निकाल लीजिए ताकि सर्वे में आपके नाम से
जमीन को बनने में कोई समस्या नहीं आएगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने इस वीडियो में जो भी जानकारी सुना है या फिर देखा है, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है, हम आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये सर्वे जो बिहार में होने वाले हैं, बिहार में नहीं है लेकिन बिहार के निवासी हैं, अभी फिलहाल हम कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमारी जमीन की सर्वे नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। उसके लिए भी सुविधा है। उसके लिए क्या सुविधा है कि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर करके फिर ऑनलाइन वो फॉर्म को आप जमा कर दीजिए। आपके नाम का जो है जितने भी जमीन है उसका सर्वे हो करके फिर आपके नाम पे खतियान तैयार कर दिया जाएगा। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।